हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड मैं थ्योरी और साथ ही साथ एग्जांपल मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 2.1 से प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है? यहाँ पर देखिए जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? निम्नलिखित में का प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, ठीक है? पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है? इसको देखिए कैसे निकाला जाता है। यही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, ठीक है? क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, ठीक है? इसका प्रिंसिपल वैल्यू देखिए निकालने के लिए सीखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में कैसे निकालोगे? तो जो दिया हुआ है उसको आप थीटा मान लीजिए, लिखिए आराम से लिखिए, लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, ठीक? इसको इक्वेशन 1 नाम दीजिए, ठीक? अब यहाँ से इस -1/2 के बराबर क्या लिख सकते हो? -1/2 के बदले आप लिख सकते हो ये इन्वर्स इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक? इसी को थोड़ा सीधा करके लिख लीजिए, ठीक है? तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? -1/2। ये समझ में आया ना कैसे लिखे? नहीं समझ में आया तो देख लीजिए। जैसे कि आपको मैं इन्वर्स का क्लास में फर्स्ट क्लास से ही बता के रखा हूँ कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर अगर थीटा है, तब यहाँ से आपसे पूछा जाए कि बाबू बताओ एक्स बराबर क्या होगा, तो देयरफॉर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये इन्वर्स जो होता है इधर चला जाएगा, तो इन्वर्स इधर जाएगा तो इन्वर्स हट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कुछ ऐसा, ठीक है? ये इन्वर्स वाला इधर जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो वही चीज़ की है ना, ये -1/2 रहा और ये इन्वर्स उधर चला जाएगा तो साइन थीटा, इसी को सीधा करके लिख लिए। अब यहाँ से आपको जानना होगा कि ये साइन थीटा इक्वल टू -1/2, तो 1/2 साइन में किसका वैल्यू होगा? ये तो पता आपको होना ही चाहिए, ठीक है? तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है? और इसी को अगर हमको रेडियन में लिखना है, डिग्री के बदले अगर रेडियन में लिखना है, तो साइन इसी को आप लिख सकते हो पाई/6। 30 डिग्री को इक्वल टू इसको, इसका वैल्यू तो वही हुआ, ठीक है? तो आप ऐसा लिख सकते हो इसको, साइन थीटा बराबर, माइनस को रहने दो, ठीक है? 1 के बदले -1, ये -1/2 तो माइनस बाहर में रहेगा, 1/2 के बदले आप ये सिर्फ लिखो साइन पाई/6। यहाँ पर देखिए पाई/6 बराबर 1/2, तो 1/2 के बदले माइनस है बाहर में, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक? चलिए अब यहाँ पर देखिए माइनस आपको यहाँ परेशान करेगा, ठीक है? तो माइनस को यहाँ से कोशिश कीजिए इस माइनस को यहाँ से हटाने की, तो डायरेक्ट हटा नहीं सकते हो। एक फार्मूला आपको मैं बता के रखा हूँ, ठीक है? इसी का जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, जब स्टार्ट किया हो, तो वहाँ से आपका एक थ्योरी में फार्मूला में बताया था कि साइन माइनस थीटा, क्वाड्रेंट में साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, पता है? ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? माइनस थीटा, मतलब थीटा यहाँ तो यहाँ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है? साइन का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होता है, सिर्फ यहाँ कॉस और सेक का वैल्यू ही पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये माइनस यहाँ पर ये क्या होता है? बाहर आ गया, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक? तो यहाँ पर देखिए ये साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, देखिए यहाँ उल्टा, देखिए यहाँ माइनस साइन थीटा है, तो ये माइनस को आप अंदर डाल सकते हो, ये अंदर कर दोगे दोनों बराबर है, देखिएगा ये माइनस थीटा है तो बाहर आ गया, और बाहर है तो अंदर आ सकता है ना, तो यहाँ पर आप इसका इस तरह लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू साइन -पाई/6, ये माइनस को अंदर कर दिए इस फार्मूला से की हेल्प से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए इस तरह करने का मेन मेरा पर्पस क्या है कि दोनों का एंगल, यहाँ पर दोनों, यहाँ देखिए साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ पर माइनस तो हट गया, अब यहाँ से एंगल को बराबर कर सकते हो, ठीक है? दोनों में साइन साइन है, एंगल अलग अलग है, तो आप यहाँ से आप एंगल को बराबर कर सकते हो, तो थीटा बराबर क्या लिखोगे? -पाई/6, ठीक? अब थीटा क्या माने हैं? इक्वेशन 1 में हम थीटा क्या मान के रखे हैं? थीटा माने हैं साइन इनवर्स -1/2 के बदले क्या आया? -पाई/6। ये थीटा इक्वल टू इतना कहाँ से लिख रहे हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है? तो साइन इनवर्स -1/2 बराबर क्या आएगा? -पाई/6, मतलब
30 डिग्री, ठीक है। अब क्या -30 डिग्री जो होता है, इसके रेंज प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, रेंज में आना चाहिए। देखिए किसका बोल रहा है, साइन इनवर्स एक्स का। और साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू तो एक्स की जगह -1/2 है, इसका रेंज क्या बोल रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो क्या ये -π/6 इसके बीच में आता है? तो देखिए आपको यहाँ पर लिख दिए हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में क्या -π/6 है, देखिए यहाँ पर है -π/6 है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू इसका होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि देयरफॉर दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, साइन इनवर्स -1/2 इज क्या होगा, -π/6। यही आंसर हुआ। कोई दिक्कत? इसका आंसर आप इसके हेल्प से, ये रेंज आपको याद रखना पड़ेगा, ये रेंज याद है तभी ये बना सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्लास 12th में निश्चित ही 4 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए, जैसे जहाँ भी जिस रूप में पूछा जाएगा इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए इसको आप अच्छा से नोट डाउन कीजिए, समझिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट करके पूछिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।